Applications of Gauss's law. Field near infinite line charge. फर्ज करें एक इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज जिस पर चार्ज डेंसिटी लैम्डा और उसके गिर्द आपने इमेजिन किया एक गॉसियन सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर। इस सिलेंडर की हाइट h के इक्वलेंट है और इसमें जो चार्ज इनक्लोज होगा उसके लिए हम चार्ज डेंसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट के साथ। इस सिलेंडर को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए, बी अपर और लोअर पार्ट, जबकि इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसको हमने सी कह दिया। सो इस इंटीग्रेशन को हमने तीन पार्ट्स में मजीद तकसीम कर दिया। ए और बी के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान 90 डिग्री का एंगल है, जबकि सी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया दोनों आपस में पैरेलल हैं, सो एंगल विल बी 0 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट हम ख़त्म करेंगे और कॉस ऑफ थीटा इसकी जगह आएगा और एंगल्स की हम वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देंगे। cos 90 0, ये फैक्टर भी 0, जबकि cos 0 डिग्री 1 के इक्वलेंट, तो रिजल्ट e इंटू इंटेग्रल dA आ जाएगा। अब इंटेग्रल dA सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर के लिए बराबर है 2 पाई r इंटू h के। इस वैल्यू को हम रिप्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्जेस का रिजल्ट आ जाएगा E इंटू 2 पाई r इंटू h। गॉसेस लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज इनक्लोज्ड के विद इन द गॉसियन सरफेस। इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं और यहाँ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी विल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। एक इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज जिस पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा। इमेजिन करते हैं गॉसियन सरफेस को इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर जिसका एरिया A और ये पास कर रहा है इस शीट के दरमियान से। सो इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस और गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर हमने इमेजिन कर लिया। अप्लाई करेंगे गॉसेस लॉ जिसके मुताबिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होगा 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के। अब जो चार्ज इनक्लोज है सिलेंडर में वो बराबर है सिग्मा इंटू ए के। फ्लक्स बाय डेफिनेशन इक्वलेंट है क्लोज इंटेग्रल ई डॉट ए के। अपनी आसानी के लिए हम इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। राइट एंड लेफ्ट फेस ए और बी नाम दे देते हैं, जबकि सेंट्रल पार्ट को हम सी नाम दे देते हैं। तो इस इंटेग्रल को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फेस ए और फेस बी को अगर हम देखें तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सिमिलरली फेस बी पर भी वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों की सिमत एक है। सो एंगल विल बी द 0 डिग्री, जबकि सेंटर में वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। हम डॉट प्रोडक्ट को एंड करते हैं और कॉस ऑफ थीटा उनकी जगह रिप्लेस हो जाएगा। ए और बी के लिए एंगल 0 डिग्री, जबकि सी के लिए एंगल 90 डिग्री और कॉस 90 0 हुआ करता है। EA प्लस EA टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी 2EA। तो इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रिप्लेस कर देते हैं। हमारे पास इक्वेशन कुछ यूं बन जाएगी और यहाँ से हम E
इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं जो कि बराबर है सिग्मा बाय 2 LFC0 नॉट के, और वेक्टर फॉर्म में इस इक्वेशन को कुछ यूं लिखा जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम होगी सब पॉइंट्स के लिए जो कि शीट पर मौजूद हैं। ऑल्दो इनफाइनाइट शीट का कंसेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता फिजिकली, लेकिन अबव इक्वेशन आपको करेक्ट रिजल्ट देगी अगर पॉइंट अवे फ्रॉम द शीट लिया जाए और उसका डिस्टेंस भी स्मॉल लिया जाए, ज्यादा दूर ना लिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स। हमने फर्ज किया दो ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स जिन पर चार्ज पर यूनिट एरिया प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा के बराबर, चार्ज दो प्लेट्स पर मुश्तमिल जो अट्रैक्ट करती हैं एक दूसरे को, इन पर मौजूद जो चार्ज है वो इनर सरफेस पर मौजूद है, आउटर सरफेस पर चार्ज मौजूद नहीं है। सो दो प्लेट्स और इनके इनर साइड पर तो चार्ज मौजूद है, आउटर साइड पर चार्ज मौजूद नहीं है। फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की एट अ पॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स। तो इन दो प्लेट्स के दरमियान पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। गाउसी's लॉ के मुताबिक इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज प्लेट, सो हम पहले से जानते हैं कि इनफाइनाइट शीट की वजह से जो रिजल्ट आता है वो E इक्वल सिग्मा बाय 2 LFC0 नॉट आता है। सो वी विल यूज डायरेक्ट रिजल्ट हेयर। इसी तरह नेगेटिव प्लेट के लिए भी सेम रिजल्ट होगा, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं तो इसलिए हम इसे पॉजिटिव में ही रहने देंगे। दोनों E1 और E2 की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब हुआ करती है। इन दोनों को हम ऐड अप करेंगे। ऐड करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने कुछ यूं आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स। तो जैसे हमने पहले बात की कि आउटर सरफेस पर क्योंकि कोई चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज सिर्फ इनर सरफेस पर मौजूद है, जिसकी वजह से आउटसाइड दोनों राइट और लेफ्ट हैंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। इसी के ही रेलेवेंट कुछ हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम 1, चार्ज पॉइंट चार्ज की वैल्यू Q की वैल्यू दी गई है और इस चार्ज को एक सेंटर ऑफ गॉसियन सरफेस जो कि 0.55 मीटर उसका एज है उसमें रखा गया है। आपसे कहा गया है बताएं नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस सरफेस से क्या होगा। अकॉर्डिंग टू द बेसिक डेफिनेशन ऑफ गॉसेस लॉ, फ्लक्स इक्वल Q ओवर LFC0 नॉट। तो यहाँ पर Q की कीमत दी गई है, इसका इस्तेमाल करते हुए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं और इसका रिजल्ट 2 × 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आएगा। एक पॉइंट चार्ज Q को डिस्टेंस d/2 पर रखा गया है एक स्क्वायर के सेंटर में जिसकी साइड्स d के इक्वलेंट है। आपसे कहा गया बताएं मैग्नीट्यूड क्या होगी फ्लक्स की। सेंटर ऑफ स्क्वायर में पड़ा हुआ है। अगेन फार्मूला, क्योंकि स्क्वायर एक क्लोज सरफेस है, हम गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी द आंसर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताएं कि एक फेस में से गुजरता हुआ फ्लक्स कितना होगा, तो स्क्वायर के 6 फेसेस हैं, तो इसी इक्वेशन को हम 1/6 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईच फेस से फ्लक्स निकल आएगा। रिजल्ट विल बी phi = Q डिवाइडेड बाय 6 ε0। एक यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर जिसका रेडियस 0.6 मीटर हो और सरफेस डेंसिटी 8.1 × 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर स्क्वायर हो। हमने फाइंड करना है कि चार्ज कितना है स्फीयर पे और टोटल फ्लक्स कितना होगा। चार्ज के लिए Q = सिग्मा × A, स्फीयर के लिए A की वैल्यू 4πr का स्क्वायर। R की कीमत दी गई है
सिग्मा की कीमत भी दी गई है, तो वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, रिजल्ट 3.66 इंटू 10⁻⁻5 कूलम आएगा। टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हम गॉसेस लॉ लगाएंगे। क्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर चुके और L0 कांस्टेंट वैल्यू है, दोनों को आप डिवाइड करेंगे। 4.1 इंटू 10⁻6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम इसका जवाब आ जाएगा। एन इनफाइनाइट लाइन ऑफ शीट प्रोड्यूस करती हैं फील्ड, तो ई की वैल्यू दी गई है और डिस्टेंस भी दिया गया है। आपसे कहा गया है कि लाइन चार्ज डेंसिटी निकाल के दिखाएं। लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है, इस फैक्टर को हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। ई गिवन है, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, L0 कांस्टेंट और आर भी गिवन है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। दो मेटल्स प्लेट जिनके दरमियान एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, एक दूसरे को फेस कर रही हैं, जबकि 0.05 मीटर इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस है। दोनों पर इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस हैं और वो इनर सरफेस पर मौजूद हैं, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स 55 न्यूटन पर कूलम है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं मैग्नीट्यूड क्या होगी चार्जेस की। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस ऑन द प्लेट्स का मतलब है कि हमने सिग्मा कैलकुलेट करना है। L0 को ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, वैल्यूज कंप्यूट करेंगे, रिजल्ट विल बी 4.9 इंटू 10⁻⁻10 कूलम पर मीटर स्क्वायर।